हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम एक जो इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है हमें। ठीक है, तो वो प्रोग्राम ये है, प्रोग्राम टू चेक वेदर टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम और नॉट। ठीक है, दो स्ट्रिंग जो है वो एनाग्राम है कि नहीं ये चेक करना है हमें प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि इस प्रोग्राम का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ। तो तब तक हमने स्ट्रिंग का टॉपिक नहीं लिया था, तो मैंने नहीं कवर किया था। तो आज हमारा स्ट्रिंग का टॉपिक हो गया है, आपको थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली पता चला है कि स्ट्रिंग क्या है, हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग के सिंपल प्रोग्राम्स भी हमने देखे हैं। तो आज मैं आपको ये प्रोग्राम बता रही हूँ, हम दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम है यानी ये कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो इसके लिए देखिए एनाग्राम स्ट्रिंग्स मतलब कौन सी स्ट्रिंग, पहले मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। दो स्ट्रिंग डिक्लेयर करके मैं आपको बताती हूँ एनाग्राम हम किसे बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू, सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है, मैं यहाँ डिक्लेयर करती हूँ लिसन। ठीक है, लिसन एंड सेकंड स्ट्रिंग हमारे पास है, सेकंड स्ट्रिंग है हमारे पास स्ट्रिंग s2 इज इक्वल टू साइलेंट। ठीक है, कैपिटल करना है मुझे इसको अभी तो। ठीक है, तो ये जो दोनों स्ट्रिंग है ना इनको हम बोल सकते हैं एनाग्राम। तो एनाग्राम मतलब क्या है, जो स्ट्रिंग्स एनाग्राम होती है ना, पहले तो उनकी लेंथ जो है वो सेम होती है। ठीक है, दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर फर्स्ट स्ट्रिंग में है उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर सेकंड स्ट्रिंग में होगी हमारे। ठीक है, तो ये जो दोनों स्ट्रिंग्स है इनको हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। ठीक है, तो अब देखो ये जो एनाग्राम स्ट्रिंग होते हैं इनमें नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम होते हैं एंड जो कैरेक्टर्स है वो भी सेम होते हैं, बस उनकी सीक्वेंस चेंज होती है। ठीक है, दैट मीन्स यल यहाँ प्रेजेंट है तो यल यहाँ भी प्रेजेंट है। ठीक है, देन आई यहाँ प्रेजेंट है, आई यहाँ भी प्रेजेंट है। यस फर्स्ट स्ट्रिंग में है, सेकंड स्ट्रिंग में भी है। देन टी फर्स्ट स्ट्रिंग में है, सेकंड स्ट्रिंग में भी है। ई फर्स्ट स्ट्रिंग में है, सेकंड स्ट्रिंग में भी है। एंड यल फर्स्ट स्ट्रिंग में है एंड सेकंड स्ट्रिंग में भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स जो कैरेक्टर्स है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दोनों स्ट्रिंग के सेम होते हैं, देन फर्स्ट स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर सेकंड स्ट्रिंग में प्रेजेंट होते हैं, बस सीक्वेंस चेंज होती है। ऐसी जो स्ट्रिंग्स है जिनके नंबर ऑफ कैरेक्टर सेम है एंड वो किसी अलग सीक्वेंस में अरेंजमेंट उनकी डिफरेंट है, बस उसको हम बोलते हैं एनाग्राम स्ट्रिंग्स। तो एनाग्राम स्ट्रिंग्स क्या है आपकी समझ में आ गया होगा। एनाग्राम मतलब क्या, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर्स है वो दोनों स्ट्रिंग में सेम होते हैं, बस अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, सीक्वेंस जो है वो चेंज होती है, इसको हम बोलते हैं एनाग्राम। देखो प्रोग्राम के थ्रू हमें चेक करना है कि जो गिवन स्ट्रिंग्स है एनाग्राम है कि नहीं। जब हमें ये चेक करना होता है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये जो हमारे हमारे स्ट्रिंग्स हैं इनको एरे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो वीडियो थी हमारी उसमें मैंने आपको बताया है कि स्ट्रिंग का कन्वर्जन हम एरे में कैसे करते हैं, इससे पहले भी किया है हमने। तो स्ट्रिंग का कन्वर्जन हम एरे में कैसे करते हैं, टू कैर यूनिट को कॉल करते हैं। टू कैर यूनिट को कॉल करके हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का कन्वर्जन एरे में करेंगे। देन हम क्या करेंगे, उस एरे को सॉर्ट करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स दोनों स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करेंगे, दोनों को ही हम सॉर्ट करेंगे। अब देखो जब हम दोनों स्ट्रिंग को सॉर्ट करेंगे तो इसका मतलब ये दोनों का आउटपुट जो है वो सेम आने वाला है, अगर वो एनाग्राम है तो। दैट मीन्स क्योंकि हमें पता है जो कैरेक्टर इसमें है वही सेम कैरेक्टर इसमें है, तो जब हम ये अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, सॉर्ट करेंगे, तो इनका आंसर सेम आने वाला है। दैट मीन्स आफ्टर सॉर्टिंग अगर हमें जो आउटपुट है वो सेम मिला तो हम डिक्लेयर करेंगे दिस इज एनाग्राम, दिस स्ट्रिंग्स ऑफ एनाग्राम। और अगर आफ्टर सॉर्टिंग दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं आई तो हम बोलेंगे दिस स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। ठीक है, तो मैं ये आपको प्रैक्टिकली यहाँ करके दिखाने वाली हूँ। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग्स को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम एक कैर एरे डिक्लेयर करेंगे। कैरेक्टर एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, हमारा डेटा टाइप, देन एरे नेम, देन ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। देन हम क्या करेंगे, इस पर टू कैर एरे में तो कॉल करेंगे। फर्स्ट एरे पर मैं करती हूँ टू कैर एरे, देन सेमीकोलन। इससे क्या हुआ, हमारी जो S1 स्ट्रिंग है वो एरे में कन्वर्ट हो गई। अब सेम हम S2 के लिए करेंगे। ठीक है, कैर देन बी एल में मैं इसको स्टोर करती हूँ, कैर बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे अब यहाँ S2 डॉट इस पे कॉल करेंगे हम टू कैर एरे में, देन सेमीकोलन।
ठीक है, हमने क्या किया, दोनों की दोनों स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन एरेज को सॉर्ट करना है। तो एरेज को सॉर्ट करने के लिए, किसी भी एरे को सॉर्ट करने के लिए हमारे पास रेडीमेड मेथड है, वो एरेज क्लास में प्रेजेंट है। एंड एरेज क्लास जो है वो जावा डॉट यूटिल पैकेज में है। तो हमें जावा डॉट यूटिल पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड उसका एरेज क्लास भी हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब मेरा इक्लिप्स आईडी, तो मैं यहाँ ऐसे करूंगी ना, एरेज डॉट सॉर्ट, एरेज डॉट सॉर्ट हमारा कैरेक्टर एरे है, तो मैं यहाँ डिक्लेयर कर देती हूँ ए सेमीकोलन। तभी यहाँ क्या हुआ, जावा डॉट यूटिल पैकेज यहाँ इंपोर्ट हो गया। ये अगर आप किसी और आईडी में राइट कर रहे हैं तो आपको खुद से राइट करना पड़ेगा। अगर नोटपैड में टाइप कर रहे हैं तो आपको खुद से ये राइट करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम रेडीमेड मेथड यूज कर रहे हैं तो इस क्लास को हमें इंपोर्ट करना होगा, और एक क्लास इस पैकेज में प्रेजेंट है जावा डॉट यूटिल में। आप जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार भी कर सकते हैं, उससे हमें इस पैकेज के सारे क्लास का एक्सेस मिलेगा। बट यहाँ हमें बस एरेज क्लास चाहिए, तो हम एरेज को ही यहाँ लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड एरे को भी हम ऐसे ही सॉर्ट करेंगे। ठीक है, अब मैंने किया एरेज डॉट सॉर्ट, एरेज डॉट सॉर्ट। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एरे को भी यहाँ से सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों एरे यहाँ सॉर्ट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो सॉर्टेड एरे है ये इक्वल है कि नहीं ये चेक करना है। तो इक्वल है कि नहीं ये चेक करने के लिए भी एरेज क्लास में इक्वल्स मेथड है। ठीक है, बट ये इक्वल्स मेथड हमें बूलियन रिजल्ट रिटर्न करती है। तो ये रिजल्ट स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ बूलियन, एंड रिजल्ट लेंगे हम आंसर। ये हमारा आंसर होने वाला है फाइनल, ट्रू और फॉल्स कुछ तो रिजल्ट इसका आएगा। तो इसलिए मैंने आंसर वेरिएबल डिक्लेयर किया। एंड ये किस क्लास के मेथड है, एरेज। तो एरेज डॉट इक्वल्स हम राइट करेंगे। ठीक है, एंड इसको हम दो कैरेक्टर एरे पास करेंगे। ठीक है, पहला ए एंड दूसरा बी हमारा एरे। ठीक है, देन सेमीकोलन। ठीक है, अब अगर दोनों इक्वल है तो आंसर में वैल्यू आएगी ट्रू, एंड अगर दोनों नॉट इक्वल है तो आंसर में वैल्यू आएगी फॉल्स। तो अब हमें देखना है, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ आंसर में ट्रू है कि नहीं। इफ आंसर इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ हम आंसर हमारा बूलियन वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू हम डबल इक्वल ऑपरेटर से चेक कर सकते हैं। बट अगर हम स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं तो हमें डॉट इक्वल्स मेथड यूज करनी होती है। बट हम यहाँ स्ट्रिंग को नहीं कंपेयर कर रहे हैं, आंसर वेरिएबल है हमारा बूलियन, उसमें ट्रू वैल्यू है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं। अगर है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में बोलना है यहाँ स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अगर नहीं है, इफ आंसर में हमारे ट्रू वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब फॉल्स वैल्यू है, एंड फॉल्स वैल्यू है इसका मतलब क्या है, दो स्ट्रिंग जो है हमारी वो एनाग्राम नहीं है। तो ये हम कैसे करेंगे, यहाँ एल्स के ऊपर एक स्टेटमेंट। देखो किसी भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के ऊपर अगर किसी भी मैंने क्या प्रिंट किया, इसको कॉपी करना है एंड यहाँ प्रिंट करना है स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। ठीक है, अब देखो किसी भी हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट हो, लूपिंग स्टेटमेंट हो, ठीक है, उसके ऊपर अगर एक ही स्टेटमेंट डिपेंड करता है ना तो हमें ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस राइट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप राइट करते तो भी चलता, अगर आप नहीं राइट करते तो भी चलता है यहाँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देती हूँ एंड देन हम रन करके देखेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, यहाँ देखो आए स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम, क्योंकि हमें पता था लिसन एंड साइलेंट दोनों स्ट्रिंग्स कैसे इक्वल है, वैसे तो उसमें सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है एंड जो कैरेक्टर्स है वो भी सेम है, जो कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है वही सब कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ कुछ और कैरेक्टर ऐड कर देती सपोज, ठीक है, मैं यहाँ राइट करती ए सपोज, तो क्या ये दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम है क्या, नहीं। पहले तो इनकी लेंथ ही सेम नहीं है, हम एनाग्राम की लेंथ चेक ही नहीं करेंगे ऐसे स्ट्रिंग को। ठीक है, तो इसमें भी मैं एक और ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब इन दोनों के कैरेक्टर्स अलग हुए। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ आया देखो स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। ठीक है,
दैट मीन्स आप समझ गए होंगे, ये बहुत सिंपल लॉजिक है एंड बहुत बार दैट मीन्स फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में। ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये इसमें हमें क्या करना है, पहले स्ट्रिंग को हम स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल में, देन स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करेंगे, एरे को सॉर्ट करेंगे एंड देन सॉर्टेड एरे जो है वो इक्वल है कि नहीं चेक करेंगे। ठीक है, एंड वो आंसर एक वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे एंड उस आंसर को चेक करेंगे। आंसर ट्रू है तो मतलब स्ट्रिंग्स एनाग्राम है, आंसर फॉल्स है तो स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। ठीक है, अब तो ये हुआ अगर हमारी स्ट्रिंग सेम लेटर में है तो, दैट मीन्स सेम केस में है तो। ठीक है, अगर स्ट्रिंग में से कुछ लेटर अपर केस होते हैं, कुछ लेटर हमारे लोअर केस होते हैं, तो भी इसका रिजल्ट फॉल्स आने वाला है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, सपोज मैं साइलेंट जो है वो स्मॉल डिक्लेयर कर देती हूँ। ठीक है, साइलेंट। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे एंड देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, देखो स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम, ये स्ट्रिंग तो एनाग्राम है, वैसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी सेम है, देन जो हमारे कैरेक्टर्स में प्रेजेंट है फर्स्ट स्ट्रिंग में वही सेम सेकंड स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, फिर भी आंसर आया हमारा स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, पहले हमारे जो स्ट्रिंग्स है उनको किसी एक केस में कन्वर्ट कर लो। आपको जिस केस में करना है, दोनों स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करो, दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट करो, जो आपकी मर्जी है। क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है, इसमें भी कुछ लोअर केस लेटर हो गए, कुछ अपर केस लेटर हो गया, ऐसा भी यूजर एंटर कर सकता है अगर हमने यूजर से एंटर करके लिए स्ट्रिंग तो। ठीक है, तो दोनों स्ट्रिंग को किसी एक लेटर में कन्वर्ट करो। अगर मैं सिर्फ ऐसा कहती तो आपको बताना है, देखो अगर मैंने ऐसा किया S1.2 अपर केस या लोअर केस कर देती हूँ, चलो लोअर केस। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये S1 लोअर केस में हो जाएगी क्या, आपको क्या लगता है, चलो आप बताओ। मैंने आपको तो बताया है इससे पहले। ठीक है, आपको बोलना है क्या S1 आप लोअर केस में कन्वर्ट होगी क्या, आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरा, S1 लोअर केस में कन्वर्ट होगी क्या। तो देखो चलो मैंने दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट किया, फिर भी हमारा आंसर आने वाला है स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। देखो फिर भी हमारा आंसर आया स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। अब बताओ ऐसा आंसर क्यों आया, हमने दोनों को लोअर केस में कन्वर्ट किया फिर भी आंसर आया हमारा स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। ये भी आंसर आपको खुद देना है, वीडियो को पॉज करो, खुद को आंसर दो, देन आगे जाओ। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ हमारी जो स्ट्रिंग है ये इम्यूटेबल है, दैट मीन्स हम एक स्ट्रिंग पे कुछ भी चेंज करेंगे ना, ऐसा ऐसा चेंज अगर हम करेंगे तो ये स्ट्रिंग जो है ये ऐसे की ऐसे ही रहती है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। तो अगर हमें ये चेंज स्ट्रिंग में सेव करना है, रिप्लेस करना है, तो इसके लिए हमें फिर एक वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल में स्ट्रिंग को स्टोर करना होता है। अब देखो S1 में हमने S1 स्ट्रिंग की लोअर केस वैल्यू जो है वो स्टोर की, S2 वेरिएबल में हमने S2 स्ट्रिंग की लोअर केस को स्टोर किया। जब तक ये असाइनमेंट हम नहीं करते तब तक ये चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होता एंड इसी को हम बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, तो अब देखो अब तक हमारा रिजल्ट क्या है, स्ट्रिंग्स आर नॉट एनाग्राम। अब आएगा हमारा रिजल्ट स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ हमारा रिजल्ट आ गया स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। तो इतना सिंपल प्रोग्राम है ये आपका। ठीक है, आपको कुछ भी स्ट्रिंग यूजर दे दे, अगर इसमें कुछ स्पेस दे दे, ठीक है, अब सेम नंबर ऑफ स्पेसेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर स्पेसेस कुछ बीच में ज्यादा स्पेस दे दी, दैट मीन्स वन टाइम स्पेस बार एंटर वन टाइम स्पेस बार को दबाने से ज्यादा अगर दो तीन बार स्पेस दे दी किसी यूजर ने, तो आपको क्या करना होगा, स्पेस को भी रिमूव करना होगा। ठीक है, तो स्पेस को रिमूव करने के लिए आपके पास रिप्लेस फंक्शन है। ठीक है, दैट मीन्स S1 डॉट रिप्लेस एंड डबल कोट में एक स्पेस देना है हमें एंड कॉमा करके एम्प्टी स्ट्रिंग वहां डिक्लेयर करनी, दैट मीन्स डबल कोट बस देना है। आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, या तो फिर इतना भी प्रोग्राम सफिशिएंट है। ये लोअर केस अपर केस वाला भी आप नहीं करोगे तो भी चलता है, करोगे तो भी चलेगा। अगर यूजर स्ट्रिंग एंटर करके देनी है, आउटपुट भी अगर आपको इंटरव्यू दे रहे हैं तो बस कुछ 10-5 सेकंड का काम है, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये हुआ हमारा दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम है यानी ये चेक करने का प्रोग्राम। ठीक है, आई होप ये प्रोग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपके भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको खुद इंटरव्यू में पूछे थे और आपको नहीं पता इसका सोल्यूशन कैसे निकलना है, या किसी आपके फ्रेंड को पूछे थे और आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, अगर कोडिंग में कोई भी क्वेश्चन हो या जितने टॉपिक हमारे हुए हैं
हुए हैं उसके रिलेटेड आपके अपने से अगर वीडियो देखते हो आपके उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है या कुछ कोडिंग क्वेश्चन है, तो आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बने रहना मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।